हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आप सभी लोगों को पता ही है कि कल से वापस बाजार हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिल जाएगा। एंड आने वाला जो हफ्ता रहेगा, राइट, आप सभी लोगों को पता है कि 5 दिन बाजार काम करता है। तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या पाँचों के पाँचों दिन बाजार यहाँ पे चलेगा या फिर बीच में कोई छुट्टी है। तो चलिए आ जाते हैं पहले तो एनएससी के हॉलीडे वाले चार्ट के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यस दोस्तों, इस हफ्ते की अगर हम लोग बात करें तो थर्सडे के दिन हम लोग को 30 मार्च के दिन हम कह सकते हैं रामनवमी की छुट्टी है। मतलब बेसिकली 5 में से 4 ही दिन बाजार यहाँ पे चलने वाला है। एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। प्लस अगर हम लोग बात करें तो मंथ का आखिरी हफ्ता है, तो आप सभी लोगों को पता है वहाँ पे हम लोग को जो मंथली एक्सपायरी भी चीज़ें जो देखने को मिल जाती है, राइट, जो स्क्रिप्ट्स रहते हैं उनके वीकली एक्सपायरीज नहीं होते, मंथली एक्सपायरीज होते हैं। वो भी हम लोग को ज़बरदस्त यहाँ पे बाजार में चीज़ें वॉलेटिलिटी वाली देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ये भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे किसी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर आने से पहले, यस, कि बाजार का माहौल क्या कहलाता है। दोस्तों, बाजार के अगर हम लोग माहौल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 17,000 का इंपॉर्टेंट लेवल, यस, फ्राइडे के दिन बाजार ने यहाँ पे तोड़ दिया। कोई बड़ी गिरावट मतलब 0.77% ही गिरा, बट जो क्रूशल लेवल था 17,000, आपको पता है कि जो होल नंबर्स रहते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 18,000, 17,000, 16,000, 15,000, तो उनको जब भी ब्रेक किया जाता है सडनली उसके ऊपर रेसिस्टेंस हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को मिल जाता है। उस लेवल को तोड़ना मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं होता है, डिपेंड करता है। अगर कोई खबर ज़बरदस्त सामने आ जाए तो फिर आपको पता है क्या सपोर्ट क्या रेसिस्टेंस, न्यूज़ की मतलब न्यूज़ में कितना दम है उसके ऊपर सारी चीज़ें रहती है। बट अगर वही घिसी पिटी न्यूज़ कंटिन्यू रहेगी तो फिर उस लेवल को ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। इसी के चलते अगर हम लोग माहौल की बात करें, 5 दिन के चार्ट पैटर्न को अगर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो नेट हम लोग को गिरावट मतलब ना के बराबर ही चीज़ें देखने को मिल रही है, बट एक थोड़ा सा लाल चार्ट पैटर्न हम लोग को सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसके पीछे का रीज़न तो पता ही है कि विदेश की ओर से हम लोग को बहुत सारा पैनिक देखने को यहाँ पे मिला है। अगर हम लोग फ्राइडे के दिन की बात करें तो अमेरिकन बाजार में जो शुरुआत में 200-250 पॉइंट की गिरावट हम लोग को देखने को मिली थी, वो बाद में हम लोग को रिकवरी होते हुए देखने को मिली। एंड ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रहा है वो कितना 132 पॉइंट का पॉजिटिविटी देखने को मिला, बट नॉमिनल है, मतलब 0.5% भी हम लोग को तेज़ी फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। तो ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई धमाकेदार ज़बरदस्त तेज़ी आ गई, 500-700 पॉइंट्स की कोई तेज़ी दिखा दी ताकि हम लोग मंडे के दिन गैप अप ओपन हो करके, तो ऐसा कुछ भी नहीं। नॉर्मल यहाँ पे अमेरिकन बाजार ने परफॉर्मेंस यहाँ पे देके रखा हुआ है। बेसिकली अगर हम लोग बात करें मार्केट का जो फोकस रहने वाला है इस हफ्ते में भी आप लोगों को पता ही है कि डस्ट बैंक की अगर हम लोग बात करें, राइट, तो उसमें ज़बरदस्त हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी। अभी तो ये नेट गिरावट 8.5% की है। जब मैंने वीडियो बनाया था आपको याद होगा 13-14% की गिरावट देखने को मिली थी, राइट। रीज़न तो ऑलरेडी मैं कवर यहाँ पे कर चुका हूँ। तो इसी चीज़ के चलते एंटायर जो यूरोपियन मार्केट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था, राइट, उनमें तबाही देखने को यहाँ पे मिली थी, ज़बरदस्त गिरावट थी। ये मेजर रीज़न था फ्राइडे के दिन जिसके चलते हम लोग को बाजार में प्रेशर देखने को मिला था। तो इन पॉइंट्स के ऊपर ये कोई मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। इसी बैंक के ऊपर अपना फोकस यहाँ पे बना रहना चाहिए, क्या ये डूब रहा है या नहीं डूब रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बैंक है, इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी हम लोग फ्राइडे के दिन देख चुके हैं। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें फ्राइडे के दिन जो एक बहुत बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया जा चुका है, जो फाइनेंस बिल यहाँ पे उन्होंने पेश किया, राइट, इसके चलते आप लोगों को पता है, इसमें भी डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ कि जो डेप्ट म्यूचुअल फंड है, राइट, जो इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट था वो उन्होंने हटा दिया। मतलब एक्स्ट्रा टैक्स अभी पे करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर, डेप्ट म्यूचुअल फंड की बात करें तो, राइट। तो इसके चलते हम लोग देखिए मार्केट को क्या अल्टीमेटली इसके चलते पॉजिटिव है नेगेटिव है, ऑब्वियसली नेगेटिव है मार्केट के हिसाब से हम लोग बात करें तो, राइट। टैक्सेशन को ही सेलिब्रेट नहीं कर सकता, टैक्सेशन सरकार के लिए अच्छी बात है, राइट। जो अगर हम लोग निवेश करने वाले जो लोग हैं लॉन्ग टर्म, आप 3 साल होल्ड करके पहले इंडेक्सेशन के साथ सिर्फ 20% ही देना पड़ता था, अभी वैसा नहीं। आप जिस टैक्स ब्रैकेट में आते हो एंड इंडेक्सेशन भी नहीं तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो ये भी हम लोग को एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे फ्राइडे के दिन देखने को यहाँ पे मिला था। प्लस उसी के साथ साथ एसटीटी की अगर हम लोग बात करें, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो वो भी हम लोग को मतलब 1 CR का टर्नओवर रहेगा, तो जो 1700 पहले लगता था वो अभी 2100 कर दिया, मतलब 25% का इंक्रीमेंट हम लोग को देखने को मिला था। ये जो टैक्सेशन है ये बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। इसके चलते थोड़ा सा वॉल्यूम में हम लोग को डेफिनेटली थोड़ा 19-20 फर्क पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये जितने भी अभी तक जो खबरें हम लोगों ने सुनी, ऐसा कोई भी खबर नहीं था कि जो मतलब मार्केट खुश कर सके, मतलब मार्केट में तेज़ी आए करके। तो ऐसा कोई भी अभी तक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिला है।
देन दोस्तों एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पूछा जा रहा है, कौन सा पॉलिटिकली जो हम लोग को माहौल गर्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे राहुल गांधी की अगर हम लोग बात करें, राइट, तो आप सभी लोगों को खबर तो यहाँ पे पता ही होगी। तो लोग पूछते भी है सर क्या इसके चलते मार्केट को मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों ऑब्वियसली इसके चलते बाजार को ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। मतलब क्या है कि कोई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी इस चीज़ के चलते, अरे बिल्कुल भी नहीं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि मार्केट को मतलब क्या होता है, अपने कंपनी से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड। अभी ये जो पॉलिटिकली माहौल गर्म होते हुए देखने को मिल रहा है, इससे बताओ मुझे जो संसद में चीज़ें क्या स्मूथली चलेगी, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हम लोग को तू में चलती हुई देखने को मिलेगी। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो पावर में है सरकार की, अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट किसको टारगेट करेगा, ऑब्वियसली राहुल गांधी को हम लोग को टारगेट करते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे संसद में। एंड अगर हम लोग अपोजिशन की अगर हम लोग बात करें तो वो किसको टारगेट कर रहे हैं, ऑब्वियसली अदानी को टारगेट कर रहे हैं। सो इसी चीज़ के चलते क्या हो जाता है, जो काम रहता है वो साइड में हो जाता है, राइट। एंड मार्केट आपको पता है कि ऐसी चीज़ के चलते परेशान होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि SMKC, राइट, यही जो चैनल है आप पकड़ लो कि चलो हम सोलार पावर बनाते हैं, ठीक है। एंड सरकार एक सोलार पावर से रिलेटेड कोई बिल पेश करेगी, कुछ तो यहाँ पे अच्छी न्यूज़ आने वाली है। अभी ये बिल पेश ही नहीं हुआ इस तू में झगड़े के बीच में, तो बताइए किसका नुकसान होगा, ऑब्वियसली हमारा ही नुकसान होगा। तो इसीलिए दोस्तों शेयर मार्केट हमेशा क्या चाहता है कि ये जो सारी चीज़ें, इसमें कोई झगड़ा बिगड़ा ना होए, काम स्मूथली हुए, फटाफट जो चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए वो स्मूथली यहाँ पे रन हुए। बट फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो सिचुएशन आप लोगों को पता ही है। एंड ये सिचुएशन जिस हिसाब से चल रहा है तो लग ही रहा है ये लंबी देर तक ये कंटिन्यू ही रहने वाला है। एंड आपको ये भी पता है कि इलेक्शन नेक्स्ट साल में ही है, तो इसके पहले तो मतलब बोलते हैं ना माहौल तो पूरा गर्म किया जाएगा, ये तो चलने ही वाला है। तो इसके चलते मार्केट का नुकसान हो जाता है, ऐसा हम लोगों ने बहुत बार देखा है। सो ये चीज़ें आप लोगों को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, नो डाउट इस हफ्ते अमेरिका का GDP का डेटा भी सामने आते हुए देखने का यहाँ पे मिलने वाला है, राइट। तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन को टारगेट कर रहे हैं, तो GDP से तो ज़्यादा अमेरिका वालों ने एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि एक चीज़ आपको पकड़नी पड़ती है, आइदर इन्फ्लेशन पकड़ लो या फिर GDP पकड़ लो। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो फिर इन्फ्लेशन को छोड़ देना चाहिए, राइट। एंड अगर आप इन्फ्लेशन को टारगेट फोकस कर रहे हो तो फिर आपका GDP गिरेगा ही गिरेगा। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिले। इसीलिए तो बोला जा रहा है कि आने वाले समय में फाइनेंशियल ईयर 24 में इंडिया का GDP अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के बहुत ही करीब चल रहे हैं। बाकी देश तो इन्फ्लेशन का जो टारगेट लेकर चल रहे हैं उसको अचीव करने के लिए उनको तो 2-3 साल लगेगा। सो तब तक उन्होंने GDP से रिलेटेड चीज़ों, ग्रोथ को तो भूल ही जाना चाहिए। सो ये भी फैक्टर आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो इस हफ्ते अमेरिका का GDP का डेटा कैसा आता है ये देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ज़रूर रहेगा। प्लस अगर हम लोग बात करें अमेरिका में, आप लोगों को पता ही है कि बैंकिंग क्राइसिस कोई ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तक हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रही है। अगर हम लोग फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की बात करें तो आप देख सकते हैं अभी भी 1-1.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। एंड लगभग अगर मैं बात करूँ 6 महीने के अंदर अंदर ये देखिए 90% बैंक हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिल चुका है। ये देखिए ज़बरदस्त हालत हम लोग को ख़राब देखने को मिल रही है। सो अभी एक बैंक में आप पैसा डाल के तो बचा लोगे, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट 199 बैंक्स, मतलब रिपोर्ट्स बता रही थी कि 200 बैंक खतरे में है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ठोस कदम उन्होंने यहाँ पे उठाना चाहिए। फिलहाल तो रेट हाइक तो यहाँ पे हो चुका है। सो इस चीज़ के चलते ज़रूर मतलब अमेरिकन बाजार के ऊपर फोकस, मतलब कभी भी कुछ भी खबर यहाँ पे सामने आ सकती है। जैसे कि अगर हम लोग अनसर्टेनिटी बोलते हैं ना, वो बाजार में बहुत ही हायर लेवल पे देखने को मिल रही है। मार्केट ऐसा चलेगा सडनली गिरेगा, मार्केट ऐसा चलेगा सडनली गिरेगा, ऐसे आपको बहुत सारे झटके देखने को मिलेंगे। कभी अमेरिका के बैंक में दिक्कतें हो सकती है, तो फिर कभी ऐसे ड्यूएच बैंक की अगर हम लोग बात करें, राइट, यूरोप के बाजार के ओर से कभी क्रेडिट स्विस डूबेगा, कभी ये गिरेगा, कभी वो गिरेगा, ऐसे मल्टीपल खबरें सामने आने वाली है। तो इस चीज़ के लिए भी बाजार यहाँ पे आने वाले हफ्ता या फिर उसके नेक्स्ट मल्टीपल हफ्तों के लिए बाजार यहाँ पे रेडी रहने वाला है। देन अगर हम लोग बात करेंगे FIS DIS एक्टिविटी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लगातार FIS की हम लोग को बिकवाली ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन बाकी सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ है। गोल्ड की बात करें तो 60 के प्लस ही चल रहा है, क्रूड की बात करें तो 75 के आसपास चल रहा है, डॉलर की अगर हम लोग बात करें 80 to 82.50 के बीच में यहाँ पे चल रहा है, जो कि हम लोग लगातार कई हफ्तों से यहाँ पे देख ही रहे हैं, राइट। सो अभी आ जाते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट मुद्दे की ओर, ऑप्शन चेन। सो सबसे खराब बात कौन सी थी कि 17,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हम लोग को ब्रेक होते हुए देखने को मिला। क्यों ब्रेक होते हुए देखने को मिला? क्योंकि वो नेगेटिव खबरें हम लोग को बाजार में देखने को मिली, तो इजीली वो चीज़ों के ऊपर बाजार क्या कर लेता है, हावी हो जाता है। सो इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है। अभी 17,000 का लेवल ही आप देख सकते हैं बहुत बड़ा रेसिस्टेंट लेवल यहाँ पे हो रहा है। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, रेसिस्टेंट लेवल मतलब ऐसा नहीं कि इसके ऊपर अभी ताला लग गया जो 500 साल कभी खुलेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक अच्छी खबर आएगी ना तो 17, 18, 19 सब टूट जाते हैं। एंड खराब न्यूज़ आएगी तो 16, 15, मतलब आप समझ लेना मार्केट इसी प्रकार से यहाँ पे रन होता है। अगर हम लोग सपोर्ट लेवल की बात करें तो सपोर्ट लेवल
16,900 भी इतना स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा है, 16,800 तो थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र यहाँ पे आ रहा है, राइट। सो हम लोग कह सकते हैं ये जो चीज़ें देखने को मिल रही है कि बाजार में वीकनेस साफ साफ नज़र यहाँ पे आ रही है, एंड ये होल नंबर 17,000 का ब्रेक हुआ है, इसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ी सी वीकनेस और भी गहरी होती हुई देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली इस हफ्ते की भी अगर हम लोग बात करें, छोटा ही हफ्ता रहने वाला है, 4 दिन ही बाजार चलने वाला है, बट बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स देखने को मिलने वाले, विदेश में भी रहने वाले, प्लस विद इन इंडिया भी ये जो पॉलिटिकली माहौल हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसके चलते भी बहुत सारी चीज़ें बाजार में यहाँ पे होने वाली हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।